हो? सुखदेव स्वामी ने कहा यदि भगवान ज्ञान को देख करके मिलते तो गजेंद्र कौन सी पाठशाला में पढ़ने गया था क्या कहीं? अरे गजेंद्र तो अनपढ़ था, अहंकारी था, और फिर भी भगवान उसको मिल गए। तो बोले भगवान धन देखते होंगे, जिसके पास अपार धन भरा पड़ा है उसको मिलते होंगे। तो बोले एक बात बताओ, यदि भगवान धन देख करके मिलते तो सुदामा के पास कौन सा धन था जिसको परमात्मा मिल गए? तो सुखदेव स्वामी से फिर परीक्षित कहते हैं, प्रभु भगवान उसको मिलते होंगे जो अधिक सुंदर होगा। बोले यदि भगवान सुंदरता देखते तो तिवक्रा कुब्जा को जानते हो ना, 3 जगह से टेढ़ी थी और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान मिल गए। तो बोले भगवान किसको देखते हैं? बोले जाति पात देखते होंगे, जो ऊंची जाति का होगा भगवान उसी को मिलते होंगे। तो महाराज सुखदेव स्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही, राजन परमात्मा जाति पात भी नहीं देखते। उस विदुर की कौन सी जाति थी? भिलनी की कौन सी जाति थी जिसको गोविंद मिले? अरे भिलनी के तो झूठे वेर तक परमात्मा राम ने खा लिए, और महाराज विदुर जी के यहाँ परमात्मा राम ने, मेरे गोविंद ने केले के छिलके तक खा लिए। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य वा वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रोग्रस्य किम पौरुषं कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकं किम तत् सुदामनो धना भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भक्ति प्रियो माधव। गोविंद कभी जाति पात नहीं देखते। राजा विदुर की कौन सी जाति थी जो विदुर को मेरे गोविंद मिल गए? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताओ, ये विदुर जी का चरितार्थ कैसा है? मैं सुनना चाहता हूं। मुझे ये प्रसंग सुनाने का प्रयास करें गुरुवर, और जब तक ये प्रसंग आप सुनाएंगे नहीं तब तक मेरी जिज्ञासा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हे गोपाल, किस तरह विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए, मैं उनको सुनना चाहता हूं। महाराज बड़ा सुंदर चरितार्थ सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। राजा कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था।
युद्ध के समय में परमात्मा कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे। आज पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के मेरे गोपाल गए भरी सभा में। विदुर जी जब महामंत्री थे ना, तो मंत्री पद से इस्तीफा दे करके विदुर जी भी आज उसी सभा में आए थे। तो मेरे गोपाल क्या कहेंगे, मेरे गोविंद कहेंगे क्या? और जब विदुर जी आए तो सबसे पीछे खड़े थे। परमात्मा ने समझाया, हे धृतराष्ट्र महाराज, एक नासमझ योद्धा की अहंकार पर पूरे हस्तिनापुर को बलि मत चढ़ाओ। हे राजा, इतिहास दुर्योधन से ये नहीं पूछेगा किसने पांडवों के साथ जुए में कपट क्यों किया। इतिहास ये आपसे पूछेगा राजन, क्योंकि ये जुआ आपकी राज्यसभा में हुआ था। इतिहास युवराज दुर्योधन से ये भी नहीं पूछेगा कि पांडवों का वनवास खत्म होने के बाद भी उनका राज्य क्यों नहीं दिया गया। इतिहास ये आपसे पूछेगा धृतराष्ट्र, क्योंकि आप हस्तिनापुर के राजा हो। और यदि हस्तिनापुर युद्ध की भेंट में चढ़ता है तो इतिहास यह दुर्योधन से नहीं पूछेगा कि दुर्योधन ने युद्ध किया। इतिहास आपको ही दोषी ठहराएगा कि आपके राज्य में आपके युवराज ने युद्ध किया। इसलिए मेरी बात मान लो, 5 गांव पांडवों को दे दो, पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। और न मैं किसी की तरफ से शांति प्रस्ताव लाया हूं, मैं स्वयं अपना ही प्रस्ताव लेके आया हूं। मैं नहीं चाहता कि ये जो कौरव और पांडवों का जमघट है ये कभी बिछड़े। ये पूरे राज्य में, पूरे विश्व में ऐसी सेना, गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी, अर्जुन जैसे धनुर्धर, भीम जैसा गदाधर, यदि एक हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे तो कोई आंख उठा करके नहीं देखने वाला। हे महाराज, मेरी विनती है, गोविंद कहते हैं, एक काम करो, काम यही करो कि इस युद्ध को रोक लो और युद्ध मत होने दो। जैसे गोविंद ने कहा कि 5 गांव पांडवों को दे दो, दुर्योधन बोल पड़ा अहंकार के मद में चूर होकर के, सोचित मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा। और उनसे कह दीजिए कि जब तक वह युद्ध नहीं करेंगे तब तक मैं उनको सुई की नोक के बराबर भूमि दे ही नहीं सकता। और युद्ध की तो ठहर ही गई है। सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन के बिना युद्ध के मैं उनको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। और सुनो केशव, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए, उन 56 भोग को खाने का प्रयास करो। चलिए पहले आप भोजन करें, संतुष्ट हो जाएं। भगवान ने कहा भोजन दुर्योधन 2 ही जगह किया जाता है, या तो भोजन में वहां करता हूं जहां प्रेम से कोई बुलावे, भाव से मुझको कोई बुलावे, मैं वहां भोजन करता हूं, या तो मैं अपने मित्र के यहाँ भोजन करता हूं।
और दुर्योधन ना तो तुम्हारी मेरी मित्रता है और ना ही तुम्हारा मेरा कोई संबंध है और ना ही तुम्हारे अंदर भोजन करवाने का भाव है। और आज भी हम आए हैं ना तो हम निमंत्रण में आए हैं। बोले किसके यहाँ? बोले विदुर काका ने हमारा निमंत्रण दिया है। विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। बारे गोपाल, जिस सभा में मेरी बात नहीं सुनी जाती, जिस सभा से मुझको निष्कासित कर दिया गया, आज उस भी सभा में तुमने मेरा इतना बड़ा मान बढ़ा दिया, इतना बड़ा सम्मान बढ़ाया गोपाल कि दुर्योधन की मेवा को त्याग करके आज मेरे यहाँ भोजन के लिए आओगे। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, कहते हैं विदुरानी सुनती हो, आज गोविंद ने ना मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ाया है। क्या किया? बोले दुर्योधन की बीच सभा से गोपाल ने एक ही बात कही, दुर्योधन मैं तुम्हारे 56 भोग को नहीं पाऊंगा, मैं तो आज अपने विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा। देख विदुरानी, वो आता ही होगा, मैं तब तक उसके खाने की व्यवस्था करता हूँ और जैसे आ जावे ना तो उसको यहाँ बैठा करके रखना। जैसे ही मेरे गोविंद शांति के प्रस्ताव को देकर के चले, विदुर काका भोजन लेने चले गए और मेरे गोपाल विदुरानी के यहाँ पहुंच गए। द्वार से सांकर खटखटाई, अरे विदुरानी काकी दरवाजा खोलो ना। और विदुरानी काकी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में गोविंद के पास दौड़ करके चली आई। इतनी प्रेम की पिपासा थी गोविंद को देखने के लिए कि क्या कहना। सांकर खोल करके आज गोविंद को बैठाती हैं, पीढ़ा ले रखा है, कभी यहाँ रखती हैं कभी वहां रखती हैं। नहीं गोविंद तेरे लायक ये जगह नहीं है, नहीं गोपाल तू यहाँ मत बैठ, नहीं गोविंद बिल्कुल नहीं। और अंत में क्या करती, उल्टा पीढ़ा रख देती हैं, कहती बैठ जा गोविंद। और मेरे गोविंद भी प्रेम में इतने बह गए, न उल्टा देखे न सीधा, और मेरे गोविंद भी बैठ गए उल्टे पीढ़े में। काकी बड़ी दूर से आया हूं, भोजन की व्यवस्था हो तो मुझको भोजन कराओ ना। हाँ लाला, तेरे काका ने ना अभी ये केले के बन से केले लेके आए हैं, मैं उनको तुझको देती हूँ और जब तेरे काका आ जाएंगे तो माखन मिश्री खा लेना। एक टोकरी भर केले लेकर के विदुरानी काकी आई और विदुरानी काकी आके एक एक केला गोविंद को खिलाने का प्रयास करती हैं। विदुरानी काकी के नेत्र गोविंद से मिल गए। जब विदुरानी काकी के नेत्र गोविंद से मिले तो विदुरानी काकी उनके नेत्रों में इतना खो गई, उनके मुखारविंद में इतना खो गई कि उन्हें अपने देह की सुधि ही भूल गई। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे करूंगी, सब कुछ भूल गई। गोविंद ने कहा काकी दो ना केले, और गोविंद विदुरानी काकी के प्रेम में इतने पागल हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। एक केला छीलती हैं, केला फेंक देती हैं, छिलका दे देती हैं। लो गोपाल बहुत मीठे केले हैं, खाओ।